हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप प्रत्येक वीडियो देख सके, ताकि घर बैठे आप नीट में सिलेक्शन ले पाओ। दोस्तों, मैं 11th क्लास को फाउंडेशन के हिसाब से, नीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमने कॉमन नेम कंप्लीट कर लिए थे। 8 वीडियो हमने कॉमन नेम के अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर या फिर किसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे डेराइव्ड सिस्टम व्युत्पन्न पद्धति। तो व्युत्पन्न नेम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो यह आज आपका पहला वीडियो होगा व्युत्पन्न पद्धति का। ठीक है दोस्तों। तो व्युत्पन्न पद्धति का पहला वीडियो है, तो आप देखिएगा, मजा आ जाएगा, अंत तक देखना। देखो, व्युत्पन्न नाम डेराइव्ड सिस्टम। तो व्युत्पन्न नाम क्या होता है दोस्तों? यह पैतृक पर आधारित होता है। किस पर? पैतृक पर आधारित होता है। तो लिखना है आपको ऐसे, यह है पैतृक पर आधारित होता है। पैतृक क्या होता है दोस्तों? पैतृक को इंग्लिश में बोला जाता है पेरेंट। यह पेरेंट्स पर आधारित होता है, यह पैतृक पर आधारित होता है। अब दोस्तों, पैतृक क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाए? क्या होगा पैतृक? जैसे कार्बन की चेन देती है, उसमें हम कैसे पहचानें कि ये पैतृक है, ये कार्बन पैतृक होगा कि वो कार्बन पैतृक होगा? तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पैतृक की जानकारी, अर्थात पैतृक की शर्त क्या होगी। तो पैतृक की शर्त है वो देखो, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप यौगिक में देखना होगा कि क्रियात्मक समूह उपस्थित है कि अनुपस्थित है। अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो आपको उसको पेरेंट्स मानना होगा, अर्थात पैतृक मानना होगा। सबसे पहले वरीयता किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप, अर्थात क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद देंगे हम त्रिबंध को। किसको? त्रिबंध को ज्यादा वरीयता देंगे, सबसे ज्यादा इसको, फिर इसको। इसके बाद देंगे हम द्विबंध को, फिर देंगे हम एकल बॉन्ड को। तो ये हो गया आपका क्या? ऑर्डर। अर्थात पैतृक की पहचान कैसे करनी है? आपको यौगिक देगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, त्रिबंध उपस्थित हो, द्विबंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो। ठीक है दोस्तों। एकल बंध की तो बात नहीं करेंगे, एकल बंध के लिए अलग जाएगा। ठीक है दोस्तों। एकल बंध आ गया तो फिर वो तो आ गया बस कि प्रत्येक कार्बन में एकल बंध होगा, तब फिर उसमें कैसे करेंगे, है ना? अगर ये तीनों यौगिक में अनुपस्थित हो, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आपको मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को। अगर यौगिक में क्रियात्मक समूह त्रिबंध और द्विबंध उपस्थित हो, तब तो आपको सबसे पहले पैतृक किसको देना है? पैतृक है पेरेंट्स फंक्शनल ग्रुप को। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप अनुपस्थित हो, मान लीजिए त्रिबंध और द्विबंध उपस्थित हो, तब आपको देना है त्रिबंध को। अगर दोनों ही अनुपस्थित हो, एकल बंध और द्विबंध हो, तब आपको देना है द्विबंध को। सपोज ये तीनों ही अनुपस्थित हो, क्या? तीनों ही अनुपस्थित हो, तब आपको देना है 4 डिग्री कार्बन को, फिर देना है 3 डिग्री कार्बन को, फिर देना है 2 डिग्री कार्बन को, और फिर देना आपको 1 डिग्री कार्बन को। दोस्तों, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या चल रहा है। जब एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छी तरह समझ में आएगा। बस आपको ये शर्त याद रखनी है और कुछ नहीं। बस शर्त याद हो गई तो आपको ये डेराइव्ड सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों। 4 डिग्री कार्बन फर्स्ट शर्त क्या है? ये वाली। दूसरी नंबर की शर्त क्या है? ये वाली। ठीक है दोस्तों। अब चाहे आप दोनों शर्तों को याद करो या ना करो, मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को याद कर लेना बस। क्या? उस ट्रिक को याद कर लेना। ट्रिक क्या है? यदि कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन, यदि कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है तो, यदि कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है तो न्यूनतम हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होगा। क्या होगा? पैतृक होगा। यदि कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन है, अर्थात यौगिक देगा आपको, कंपाउंड्स देगा, उसमें न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है, वो क्या होगा? आपका पैतृक होगा। वो वाला कार्बन क्या होगा? पैतृक होगा। यदि कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है तो वह न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन क्या होगा? पैतृक होगा। और यदि
और यदि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ना हो, कोई हाइड्रोजन ना हो, वह भी पैतृक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होगे कि अगर कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 डिग्री कार्बन आ गया ना वो, सही। अगर न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, कंपाउंड्स में न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है वो वाला कार्बन क्या होगा, पैतृक होगा। बस खेल खत्म, यही फर्क। अब ये याद रखो या ना रखो, अगर ये याद है तो आप डेराइव्ड सिस्टम आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। और ये भी याद रखना, सबसे पहले क्रियात्मक समूह, फिर त्रिबंध, फिर द्विबंध को देखना है। अगर ये तीनों ही अनुपस्थित है, फिर आपको चलना है कहां पर, 4 डिग्री कार्बन पर, 3 डिग्री कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पर, 1 डिग्री कार्बन पर। ठीक है दोस्तों, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन की पहचान कैसे की जाती है, मैं इसके लिए बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे कैसे उतारिए, फिर हम एग्जांपल पर चलते हैं। अलग अलग प्रकार के डेराइव्ड नेम पढ़ेंगे, सबसे पहले एल्केन का पढ़ेंगे, फिर एल्कीन का पढ़ेंगे, फिर एल्काइन का पढ़ेंगे। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए, तो उतार लिया होगा दोस्तों, मिटाता हूं मैं इसको। तो दोस्तों देखो, हम पढ़ रहे हैं डेराइव्ड नेम ऑफ एल्केन, अर्थात एल्केन का व्युत्पन्न नाम। एल्केन का व्युत्पन्न नाम पढ़ेंगे दोस्तों। तो एल्केन में क्या होता है, आपको समझ चुके हो कि एल्केन क्या होता है। और एल्केन होता है कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, एक बंध हो। जबकि एल्कीन क्या होती है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो। फिर एल्काइन आएगा, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थिति हो। ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि बेसिक चीज है। अब डेराइव्ड नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का व्युत्पन्न नाम। तो व्युत्पन्न नाम निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें पैतृक क्या आएगा। दोस्तों पैतृक बता रहा हूं मैं, एल्केन में पैतृक क्या होता है, इसमें पेरेंट्स आता है, पेरेंट पैतृक। इसके लिए पैतृक यूज करेंगे, वो पैतृक होगा बॉन्ड सी बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड, अर्थात 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं बॉन्ड, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं CH4। अर्थात इसके लिए जो पैतृक करेंगे उसको बोलेंगे हम मीथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन। इसके लिए जो पैतृक आएगा, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है। आपको ट्रिक बताया था डायरेक्ट, जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन उपस्थित है वह पैतृक कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बता रहा हूं कि एल्केन में पैतृक क्या लेना है। एल्केन में पैतृक के लिए वो वर्ड यूज करना है, वो वर्ड क्या है, मीथेन। मीथेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH4। जरूरी नहीं है कि आपको यौगिक में CH4 मिले वही पैतृक ले, गलत बात। आपको न्यूनतम हाइड्रोजन वाला चूज करना है कि कौन सा है न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होगा, उस कार्बन को हम नाम देंगे मीथेन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम देंगे, मीथेन। तो देखो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल को देखना, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में आप कंफ्यूज हो गई होगी कि CH3। अब देखो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे सोच रहे हो कि किसको पैतृक है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो हम पैतृक किसको चूज करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप चलो, आपको वो 2 रूल बताया था, 2 शर्त बताई थी पैतृक पहचानने की। क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, फिर त्रिबंध, फिर द्विबंध। क्या इन दोनों में उपस्थित है, क्या ये तीनों क्या इस यौगिक में उपस्थित है, क्या नहीं है। देखो क्रियात्मक समूह क्या दिखाई दे रहा है, क्या वो क्रियात्मक समूह COOH CHO CN ये सब नहीं है। त्रिबंध है क्या, नहीं है। द्विबंध है क्या, नहीं है। सही। फिर बताया था दूसरी शर्त कौन सी, इसकी कंप्लीट होने के बाद दूसरी शर्त पर जाना था आपको, 4 डिग्री कार्बन, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन और फिर 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। तो देखो दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री बताया था। ये कार्बन देखो किस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन। कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बन। फिर ये कार्बन चेक कर लो, ये कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन से जुड़ रहा है, फिर ये कार्बन भी होगा 1 डिग्री कार्बन। अब दोस्तों ना तो 4 डिग्री है, ना 3 डिग्री, ना 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन है, एक ही है ये। तो अगर मान लीजिए 2 डिग्री होता और ये 1 डिग्री होता, तब हम 2 डिग्री को पैतृक मान लेते, लेकिन ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी एक को पैतृक मान लो। चाहे आप इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, जो आपको पसंद आए उसको पैतृक मानो। मान लीजिए इसको मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मैंने पैतृक माना किसको, इस वाले को,
और ट्रिक से भी सोल्व करना चाहते हो तो ट्रिक क्या थी, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है। तो न्यूनतम हाइड्रोजन किसके पास, अरे इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, तो किसी भी एक को मान लो। तो मान लीजिए मैंने इसको पैतृक मान लिया, पैतृक मानते हो उस कार्बन को ऐसे रिंग कर दिया करो ताकि आपको पहचानने में आसानी हो दोस्तों, ठीक है। ये पैतृक हो गया। अब पता है आपको पैतृक होता है ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसके लिए मैंने पैतृक शब्द क्या यूज किया था, मीथेन। क्या यूज किया था, मीथेन। अर्थात इसको आपको लिखना है क्या, मीथेन, इसको हम बोलेंगे मीथेन, ठीक है दोस्तों। अब देखो CH3 बॉन्ड है, CH3 बॉन्ड, डायरेक्टली CH3 बॉन्ड, तो बताया था आपको दोस्तों, याद करो, बार बार बता रहा हूं मैं, CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 बॉन्ड, इसको हम मीथेन बोलते हैं, क्या, मीथेन। और CH3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है दोस्तों। तो देखो इस CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल, क्या लिखेंगे दोस्तों, मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। अब मिथाइल लिखने के बाद पैतृक लास्ट में लिखा जाता है, पैतृक क्या होगा, मूल शब्द के बाद में लिखना है आपको। तो देखो मिथाइल फिर CH3 बॉन्ड यह है, इसके लिए क्या लिखेंगे, मीथेन, तो पैतृक लिख दो मीथेन, पैतृक क्या लिखे आपने, मीथेन, तो मिथाइल मीथेन हो गया ना। दूसरे एग्जांपल देखते हैं सर, जैसे एग्जांपल आ जाए आपके पास CH2 और सॉरी ये देखो CH2 और CH3, बोले इसका कॉमन नेम बताइए, सॉरी व्युत्पन्न नेम बताइए। व्युत्पन्न नेम बताने से पहले आपको पता करना है कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो देखो दोस्तों कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो क्या होगा, एल्केन। अब एल्केन है तो एल्केन में क्या करना है आपको, पैतृक पहचान है कि इस यौगिक में पैतृक कौन सा है। तो इस यौगिक में दोस्तों आप आसानी से पहचान सकते हो पैतृक, डायरेक्ट ट्रिक से पहचान सकते हो। ट्रिक क्या है, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होगा, बस डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है। तो देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो न्यूनतम हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन के पास है, इस वाले कार्बन के पास, तो ये क्या होगा, पैतृक होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप वो रूल से करना चाहते हो तो रूल से भी कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा, फिर त्रिबंध को, फिर द्विबंध को, फिर देना था 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब देखो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है क्या, नहीं, त्रिबंध उपस्थित है क्या, नहीं, द्विबंध उपस्थित है क्या, नहीं है। अब देखो ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। अब ये मध्य वाला कार्बन देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है, ये एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये कार्बन होगा आपका 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन, ठीक है दोस्तों। अब देखो 4 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, अब देखो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन इस यौगिक में आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इस कंडीशन में आपको किसको पैतृक की पहचान है, तो पैतृक इस कंडीशन में कौन सा होगा, देखो 2 डिग्री पहले है 1 डिग्री से, अर्थात 2 डिग्री को ज्यादा स्थायी माना जाएगा 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री वाला कार्बन पैतृक होगा। और ट्रिक से भी यही निकला था पैतृक, ठीक है दोस्तों। तो आप ट्रिक लगाइए डायरेक्टली, ट्रिक आपकी कहीं पर भी फेल नहीं होने वाली है। जहां जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो हर जगह काम आएगी आपकी, हर जगह कहीं कोई सा भी एग्जांपल लेना ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब तक मैं डेराइव नहीं पढ़ाऊंगा आपको वो ट्रिक से ही पैतृक बताने वाला हूँ, पूरा पैतृक ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, तो देखना कैसे होगा। अब इस पैतृक हो गया। अब दोस्तों इस पैतृक के लिए एल्केन है, एल्केन में पैतृक के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मीथेन, कौन सा, मीथेन, तो इसके तो हम मीथेन लिखेंगे। अब देखो इधर CH3 है, इधर CH3 है, जैसे हम कॉमन नेम में लिखते थे दोस्तों, कैसे 2 CH3 आ जाते थे तो डाई मिथाइल लिखते थे, ठीक है दोस्तों। तो सेम यूज यहाँ पर भी करना आपको, इधर CH3 इधर CH3, 2 CH3 है तो 2 CH3 के लिए क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल तो लिख दिया। अब ये है पैतृक, पैतृक को लास्ट में लिखा जाता है, पहले मूल शब्द लिख दिया, अब पैतृक को लास्ट में लिखना है तो पैतृक क्या लिखना है इसके लिए, CH2 के लिए, ये CH2 हो, C हो, CH4 हो, कुछ भी हो, पैतृक कार्बन इसमें किसमें, एल्केन में, एल्केन में क्या आएगा, मीथेन, क्या आएगा, मीथेन। जब एल्केन पढ़ेंगे तो वहां पर चेंज हो जाएगा, एल्काइल पढ़ेंगे वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मीथेन में क्या, इसके लिए क्या लिखोगे, मीथेन या मेथेन, ठीक है दोस्तों। तो मेथेन लिख दो ऐसे, ये लो डाइमिथाइल मेथेन, इसका व्युत्पन्न नेम हो गया डाइमिथाइल मेथेन। दोस्तों ये व्युत्पन्न नाम आपको कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं ये व्युत्पन्न नेम, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं टपेगा, नीट में क्वेश्चन टपेगा कैसे, आपको स्ट्रक्चर देगा डाइमिथाइल मीथेन का आईपीएससी नेम बताइए,
जब आपको दिक्कत हो जाएगी डाई मिथाइल मीथेन का आईपीएसी नाम कैसे बताओगे, तो इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये होगी, स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखाऊंगा मैं डायरेक्ट, जैसे कॉमन नेम में आपको बताया था डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, उसी ट्रिक के आधार पर मैं प्रिंसिपल नेम की भी स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे तीसरा एग्जांपल आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, बोले इस यौगिक का व्युत्पन्न नाम बताइए। अब इस यौगिक का व्युत्पन्न नाम बताने से पहले दोस्तों ये चेक कर लो कि ये कौन सा है, अर्थात ये एल्केन है। देखो कार्बन 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 के मध्य एकल बंध उपस्थित है तो क्या है, एल्केन। अब एल्केन है तो एल्केन में पैतृक पहचान आपको, इस यौगिक में पैतृक पहचान। अब ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं वह कार्बन क्या होगा, पैतृक होगा। जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं वह कार्बन पैतृक होता है। तो देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इन दो के बाद इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो ये तो पैतृक हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दो में से पैतृक होगा। अब ये ट्रिक फेल हो गई क्या, नहीं ट्रिक फेल नहीं हुई है। क्यों, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों में से हम पहचाने तो किसको ले पैतृक। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों में से किसी भी एक को पैतृक पहचान कर सकते हो आप। मान लीजिए मैंने इसको पैतृक बनाया, सपोज एक बार इसको बनाया, तो इधर CH3 बच गया, इधर क्या बचा, C2H5 बच गया। देखो C 3 हाइड्रोजन पास C2H5 बच गया। अगर मान लीजिए आप बोलो कि नहीं सर इसको नहीं बनाएंगे पैतृक, हम तो इसको बनाएंगे, इसको पैतृक बनाता हूं तो इधर एक CH3 बच गया, इधर C2H5 बच गया। कोई चेंजिंग हुआ क्या ग्रुप में, कोई चेंजिंग नहीं हुआ इस समूह में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर CH3 बच गया, इधर C2H5 बच गया। अगर इसको पैतृक बनाते हो तो इधर C2H5 बच जाता है, इधर CH3 बच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए इसको पैतृक मान लिया आपने, ठीक है। अब पैतृक मान लिया तो इस पैतृक के लिए क्या यूज करोगे, मीथेन। क्या यूज करोगे, मीथेन। अब देखो इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल में पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेट का प्रयोग कर लो। इसको मिथाइल बोलते हैं, ये एम से स्टार्ट होगा, इसे इथाइल बोलते हैं, ये ई से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। एम और ई, इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस कंडीशन में ई को पहले लिखना है, तो इथाइल लिख दिया इथाइल, फिर लिखो एम से मिथाइल, मिथाइल, फिर लिखो पैतृक। पैतृक क्या यूज करोगे यहाँ पर, मीथेन। क्या यूज करोगे, मीथेन, तो मीथेन लिख दो ऐसे के ऐसे, सही। तो इथाइल मिथाइल मीथेन क्या होगा इसका व्युत्पन्न नेम, इथाइल मिथाइल मीथेन, ठीक है दोस्तों। और एग्जांपल देखते हैं, देखो चौथा एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 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 और यहां पर CH3 करो, सही। अब ये एग्जांपल है, सही, आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर करूंगा, सही। यहां पर देखो ये भी पैतृक नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, ये 2 2 2, इस 3 कार्बन की पैतृक आपको पहचानना है। ये 3 कार्बन है, इनमें से आपको पैतृक की पहचान करनी है दोस्तों। अब पहचान कैसे करें 3 कार्बन में, अरे न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है, ये तो पता आपको। अब न्यूनतम हाइड्रोजन एक किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, तीनों के पास उपस्थित है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको पहचानना है कि किस कार्बन के पास प्रतिस्थापी ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। मान लीजिए आप पैतृक इसको लेते हो, इसको पैतृक मानते हो आप, इसको पैतृक मानते हो तो क्या होगा, इधर एक CH3 बचता है, इधर एक प्रोपिल समूह बचता है। कौन सा, प्रोपिल समूह बचता है इस कंडीशन में, तो ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इधर मिथाइल और इधर प्रोपिल समूह। अगर मान लीजिए आप इसको पैतृक ना लेकर, मान लीजिए इसको पैतृक लेते हो, इसको पैतृक लेते हैं तो इधर इथाइल बचता है, इधर इथाइल बचता है, ठीक है दोस्तों, इथाइल और इथाइल। अगर मान लीजिए आप इसको भी नहीं लेना चाहते हो और इसको पैतृक मानते हो, इसको तो सेम फर्स्ट वाला रूल आ जाएगा वापस, इधर मिथाइल इधर प्रोपिल। इसको पैतृक माना था तब ये इधर प्रोपिल आया था, इधर मिथाइल आया था, ठीक है दोस्तों। तो इधर एक 2 प्रतिस्थापित तो इधर भी है, इधर मिथाइल है, इधर प्रोपिल है, ठीक है दोस्तों। जब मैं मध्य वाले कार्बन को मानता हूं, किसको, मध्य वाले कार्बन को पैतृक मानता हूं, इस वाले कार्बन को, तो देखो इधर इथाइल आ रहा है, इधर इथाइल आ रहा है, तो प्रतिस्थापी का ज्यादा जोर किधर रहेगा, इधर रहेगा, क्योंकि इधर भी एक प्रतिस्थापी एक इधर है। मान लीजिए दोनों, इसमें भी 2 प्रतिस्थापी है, उसमें भी मिथाइल और प्रोपिल आ रहा था, लेकिन एक तरफ मिथाइल था, एक तरफ प्रोपिल था। इधर देखो दोनों तरफ सेम है, इथाइल और इथाइल, तो इस कंडीशन में आपको पैतृक इस वाले को मानना है, ठीक है दोस्तों। प्रतिस्थापी के हिसाब से आपको देखना है ज्यादा कार्बन किसमें है, उसमें 3 कार्बन एक था, इसमें देखो 2 और 2 है, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसको मान लिया, तो इथाइल और इथाइल, इथाइल इथाइल तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल, डाई इथाइल। अब डाई इथाइल लिखने के बाद इसको लिए पैतृक क्या लिखोगे, मीथेन। क्या लिखोगे, मीथेन, ये लो मीथेन, सही, डाई इथाइल मीथेन। तो दोस्तों ये 4 एग्जांपल है, इस वजह से कैसे उतारी, फिर और एग्जांपल करते हैं अलग अलग प्रकार के।
तो ताल लिया होगा, मिटाता हूं मैं इनको। तो देखो दोस्तों और एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आ जाए आपके पास CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, बोले इस यौगिक का व्युत्पन्न नाम बताइए। सही, तो अब इसका व्युत्पन्न नाम बताना आपको, तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले ये चेक करना कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है। तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य, प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है तो क्या होगा, एल्केन। अब एल्केन है तो इसमें पैतृक पहचानो, तो पैतृक क्या होता है, जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन होता है वह कार्बन क्या होगा, पैतृक कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन होता है वह कार्बन पैतृक कार्बन होता है। तो देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो पैतृक कौन सा होगा, आप दिमाग लगा सकते हो, स्वयं भी ये होगा। मेरी वाली ट्रिक याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना, आपको ट्रिक याद रखना। अगर आप वो फॉर्मूले से करना चाहते हो, कैसे, फंक्शनल ग्रुप को, फिर त्रिबंध को, फिर द्विबंध को, फिर 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस हिसाब से भी आप इसका पैतृक यही आएगा, देखने का कैसे आएगा। सही, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है यौगिक में, नहीं है। त्रिबंध उपस्थित है क्या, नहीं है। द्विबंध, देखो द्विबंध है क्या, नहीं है। फिर ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन जुड़ रहा है तो ये होगा 1 डिग्री, कौन सा होगा, 1 डिग्री। ये वाला एक कार्बन से तो 1 डिग्री, ये वाला भी एक कार्बन से तो 1 डिग्री। मध्य वाला कार्बन चेक करो, ये देखो मध्य वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 1 2 और 3 से, कितने से, 3 से, तो ये होगा 3 डिग्री कार्बन। तो देखो 4 डिग्री है क्या, नहीं है। फिर देखो 3 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री भी नहीं है, 3 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन इस यौगिक में आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, 3 डिग्री को ज्यादा स्थायी मानना है 1 डिग्री। देखो यहाँ पर ऑर्डर में 3 डिग्री पहले आता है, 1 डिग्री बाद में, 3 डिग्री वाला पैतृक होगा। और मेरे ट्रिक में क्या था, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है। बस एक ट्रिक याद रखो, पूरे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी। न्यूनतम कार्बन और न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होगा, न्यूनतम हाइड्रोजन इसी के पास उपस्थित है, ये होगा आपका पैतृक। सही, पैतृक पहचानते हो उसको ऐसे रिंग कर लिया करो ताकि आपको नाम निकालने में आसानी हो। अब देखो इसके तीनों तरफ जो देख लो कौन से समूह जुड़ रहे हैं, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखोगे, ट्राई। टर्सरी नहीं लिखना है दोस्तों, टर्सरी कब लिखते हैं, पैतृक वाला कार्बन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, टर्सरी वाला, वो भी एग्जांपल करेंगे। इसके लिए लिखेंगे ट्राई, ट्राई। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 के लिए डाई है ना, वो वाला ट्राई। अब ट्राई है तो कौन सा है, मिथाइल, तो लिख दो मिथाइल। अब मिथाइल लिख दिए। अब इस वाले पैतृक के लिए क्या लिखते थे, नाम, अरे क्या लिखते थे, मीथेन। क्या, मीथेन या मेथेन। सही, मेथेन। ये क्या हुआ, ट्राई मिथाइल मेथेन, ट्राई मिथाइल मेथेन, ये हो गए इसका। और एग्जांपल देखो, जैसे आ जाए C2H5 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5, बोले इस यौगिक में का व्युत्पन्न नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इस यौगिक का व्युत्पन्न नाम बताना आपको, 1 मिनट रुको, इससे पहले इजी वाला एग्जांपल करके फिर करेंगे। चारों पर CH3 जोड़ दो, एक बार जोड़ दिया मान लीजिए। सही, अब बोले इसका व्युत्पन्न नाम बताइए। तो न्यूनतम कार्बन वाला, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन क्या होगा, पैतृक होगा। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास हाइड्रोजन अनुपस्थित है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस कार्बन के पास न्यूनतम हाइड्रोजन होता है वह कार्बन पैतृक होगा, तथा जिस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ना हो वह कार्बन भी पैतृक होता है। तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी पैतृक होगा। और एक ही ट्रिक याद रखो बस, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन, तो इसके पास न्यूनतम ही है, अनुपस्थित है तो वो बिल्कुल न्यूनतम हो गया ना। ये अरे न्यूनतम हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, है ही नहीं, तो न्यूनतम ही हो गया। तो ये वाला क्या हो गया आपका, पैतृक। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, पैतृक। अगर उससे करना चाहते हैं तो ये 4 डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री को ज्यादा वरीयता मिलती है। ठीक है, ये पैतृक हो गए। इसके चारों तरफ देखो 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, ट्रेटा, ट्रेटा। फिर 1 2 3 4, 4 CH3 के लिए मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल। 4 CH3 के लिए मिथाइल लिख दिया। फिर इस पैतृक के लिए क्या लिखोगे, मीथेन। पैतृक के लिए क्या लिखोगे, मीथेन। ये लो, टेट्रा मिथाइल मीथेन। क्या होगा कॉमन नेम, टेट्रा, व्युत्पन्न नेम टेट्रा मिथाइल मीथेन। फिर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आ जाए आपके पास C2H5 बॉन्ड C, C2H5 बॉन्ड C2H5 और CH3, बोले इसका कॉमन व्युत्पन्न नेम बताइए। अब इसका व्युत्पन्न नेम बताना है दोस्तों, तो ये C2H5 है तो इसको भी खोल लो आप। सही, एक को खोल रहा हूँ फिर आप आसानी से समझ जाना। जैसे CH2 बॉन्ड CH3,
ठीक है। अब पैतृक पहचान है तो पैतृक कैसे पहचान होगी, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन क्या होगा, पैतृक होगा। तो न्यूनतम हाइड्रोजन चेक करो, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसमें भी ऐसा ही रहेगा 3 और 2, इसमें भी 3 और 2 का रूल, इसमें देखो 3 और 2, तो ये भी C2H5 है, इसको खोलेंगे तो 3 और 2 का रूल आएगा, इसमें भी 3 और 2 आएगा, इसमें 3 है, इसमें अनुपस्थित है, तो कौन सा आएगा, न्यूनतम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है नहीं, तो ये होगा पैतृक। अब ये पैतृक हो गया। अब ये इथाइल 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 3 इथाइल है, तो ई पहले आता है कि एम, इसको मिथाइल बोलेंगे, ई पहले आता है, तो 3 के लिए क्या लिखते हो, ट्राई, अरे 3 के लिए क्या लिखते हो, ट्राई, और इथाइल, ट्राई इथाइल, फिर CH3 के लिए मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल, फिर पैतृक के लिए क्या लिखोगे, मीथेन, मीथेन या मेथेन, ठीक है। पैतृक के लिए क्या लिखोगे, मेथेन। पैतृक को सबसे लास्ट में लिखना है, बस याद यही रखना आपको, पैतृक को सबसे लास्ट में, मीथेन, ठीक है दोस्तों। ये होगा एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखो, जैसे आ जाएगा आपके पास C2H5 बॉन्ड C, C2H5 बॉन्ड, फिर CH3 और CH3, बोले इसका व्युत्पन्न नेम बताइए। अब इसका व्युत्पन्न नेम बताना है, तो देखो इसमें पैतृक कौन सा आएगा, आसान से पहचान सकते हो आप, तो पैतृक न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होगा, तो ये हो गया पैतृक। इसको इथाइल, इसको इथाइल, डाई इथाइल, इसको मिथाइल, मिथाइल, डाई मिथाइल, तो ई और एम में पहले ई, तो पहले लिख दो डाई इथाइल, क्या लिखोगे, डाई इथाइल, फिर लिखो डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई मिथाइल, फिर पैतृक लिख दो मीथेन, क्या लिखोगे, मीथेन, ये लो डाई इथाइल, डाई मिथाइल, मीथेन, ये हो गया इसका व्युत्पन्न नेम। तो दोस्तों इनको ऐसे कैसे उतार ली, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया होगा तो मिटा रहा हूं इनको। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास, बोले इसका व्युत्पन्न नेम बताइए। दोस्तों इसका व्युत्पन्न नेम निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पैतृक पहचानना पड़ेगा। तो पैतृक क्या कौन सा होगा, न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है। तो देखो इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 1 2 3 3, फिर इसमें क्या आएगा 3 और 2 आएगा, C2H5 में 3 और 2, फिर यहाँ पर उपस्थित। तो बताओ इसको पैतृक माने कि इसको पैतृक माने, दोस्तों आप बताओ। इस कंडीशन में आपको पैतृक मानना है, किसको, वही ट्रिक याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पैतृक होता है, और इसमें तो एक कार्बन, इसमें तो एक हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित है, तो कौन सा होगा न्यूनतम, ये होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये होगा आपका पैतृक। कौन सा होगा, ये पैतृक होगा आपका। अब देखो ये पैतृक हो गया, अब नाम निकालो, तो नाम कैसे लिखोगे, इसको इथाइल, मिथाइल, इसको मिथाइल, इसको इथाइल, इस वाले समूह को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आइसो नियो अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अंकन कर दो, अंकन उसमें क्या करते थे, कॉमन नेम में क्रियात्मक समूह की तरफ से, यहाँ पर पैतृक को न्यूनतम अंक मिले उधर से अंकन कर दो। तो पैतृक ये है, तो 1 2 और 3। अब देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या है, CH3 समूह है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आइसो का, किसका, आइसो का। तो इस वाले पूरे समूह को तो बोलेंगे हम आइसो। 1 2 3 4 है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटील, आइसोब्यूटील। इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल। एक बार लिख देता हूं मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आया, बस मिथाइल और इसको इथाइल, सही, ऊपर वाले को मिथाइल बोलेंगे। अब देखो दोस्तों व्युत्पन्न नेम में एक नोट लगा कर लिखना आपको। नोट क्या है, नोट क्या है व्युत्पन्न नेम में, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शरी को अल्फाबेट में, को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, गिना जाता है। सेम है, कॉमन नेम में गिना जाता था, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आइसो है, नियो है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। डाई और ट्राई को नहीं गिना जाएगा, डाई और ट्राई को नहीं गिना जाएगा, लिख लेना, सही। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको आप सॉल्व करता हूं, इसको उतार लो, ऐसे कैसे मिटा रहा हूं इसको। अब देखो ये है आइसोब्यूटीन, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। अगर मान लीजिए आप आइसो को नहीं गिनते हो, आइसो को नहीं गिनते हो, तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे, ये वाला लिखोगे आप, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से, इससे, सही, तो इससे लिखोगे ना, और वो आपका नाम पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन का आएगा, और फर्स्ट ऑप्शन आपको एग्जामिनर यही देगा, आइसोब्यूटील, मिथाइल, इथाइल, डाई मिथाइल, सही। देखो फर्स्ट ऑप्शन कैसा आएगा, यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास आइसो ब्यूटील, फिर
आइसोब्यूटिल, फिर लिखेंगे हम इथाइल, फिर डाई मिथाइल, फिर मीथेन, पेत्रक लिख देंगे मीथेन। सही। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास कौन सा, इथाइल, आइसोब्यूटिल, इथाइल आइसोब्यूटिल, फिर मिथाइल डाई मिथाइल। सही। तीसरा ऑप्शन देगा आपको डाई मिथाइल, फिर इथाइल आइसोब्यूटिल मीथेन। चौथा ऑप्शन देगा आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल मिथाइल डाई, यहां पर लिखो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल फिर इथाइल। ये हो गए ऑप्शन दोस्तों। अब इस स्थिति में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे अल्फाबेट में देखो ई एम और बी, आइसो को नहीं गिनेंगे आप क्योंकि आपको कोई किसी ने बताया नहीं ये बात। सही। तो आइसो को नहीं गिनोगे तो क्या करोगे, ई तो इथाइल, फिर क्या लिखोगे, अच्छा बी वाला, ई के बाद देखो इधर इथाइल, ये लिख दिया आपने इथाइल मान लीजिए पहले, फिर लिखोगे आप इसको, सॉरी ब्यूटाइल लिखेंगे पहले इस बी वाले को, बी ई और एम में पहले कौन आता है, बी आता है, तो आप बी को लिख दिया मान लीजिए आइसोब्यूटाइल, ये लिख दिया आइसोब्यूटिल। फिर आइसोब्यूटिल के बाद लिखोगे इथाइल को, ये लिख दिया आपने इथाइल, इथाइल के बाद मिथाइल को डाइमिथाइल, आप इसको आंसर कर देंगे और ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों, पूरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर देखो आप, इसका आंसर आपको देखना है इधर, देखो मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर देखो आप, सबसे पहले आइसो को भी अल्फाबेट में काउंट करना, आपको आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी को अल्फाबेट में काउंट करना है, तो इस आई को काउंट करना है ना कि बी को, आई को काउंट करना है। आई एम और ई में पहले कौन आ रहा है, तो आई एम ई में पहले आ रहा है आपके इथाइल, तो पहले लिख दो, पहले क्या लिखोगे, इथाइल, इथाइल लिख दिए। इथाइल लिखने के बाद अब देखो आई और एम में पहले कौन आ रहा है, आई आ रहा है, तो अब लिखो आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, फिर लिखो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, इथाइल आइसोब्यूटिल डाई मिथाइल, फिर इस पेत्र के लिए क्या लिखते हो, मीथेन, क्या लिखोगे, मीथेन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्टेन का व्युत्पन्न नाम बताइए, व्युत्पन्न नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिप्टेन क्या होता है, स्ट्रक्चर पता है तो आप व्युत्पन्न नेम निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था ट्रिप्टेन कॉमन नेम में बताया था कि संरचना को आपको याद रखना है, ट्रिप्टेन बताया था और आइसोप्टेन बताया था। तो ट्रिप्टेन की स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C, CH3 और CH3, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ट्रिप्टेन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्टेन। सही, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन, सही, ट्रिप्टेन बोल दिए। अब देखो इसमें पेत्रक पहचान है, तो पेत्रक क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं आपको, बहुत हो गया। पेत्रक न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन पेत्रक होता है, सही, तो न्यूनतम हाइड्रोजन वाला कार्बन ये है, पेत्रक हो गया। अब इसमें पहचानो डायरेक्ट, कैसे पहचानोगे, देखो इसको CH3 मिथाइल, सही, इसको क्या बोलोगे, अब इसमें कर दो काउंट, पेत्रक को न्यूनतम मिले, इधर से स्टार्ट करो 1, पेत्रक को न्यूनतम 1 2 और 3। अब देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या आ रहा है, पेत्रक आ रहा है, वहां पर क्या करते थे, अंतिम से द्वितीय पर CH3 हो, प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह हो तो आइसो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या आ रहा है, पेत्रक, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, आइसो का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको तो बोलेंगे आइसोप्रोपिल, आई और एम, ये मिथाइल हो गया, तो आई और एम में पहले कौन आता है, आई, तो लिख दो आइसोप्रोपिल, फिर ट्राई मिथाइल, फिर इस कार्बन के लिए पेत्रक क्या लिखोगे, मीथेन, क्या लिखोगे, मीथेन। ठीक दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आइसोऑक्टेन का
ऑक्टेन का डेराइव्ड नेम बताइए अर्थात व्युत्पन्न नाम बताइए, व्युत्पन्न नाम। सही, आइसो ऑक्टेन का। तो आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर बनाइए। तो आइसो ऑक्टेन क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और CH3, इसको बोलेंगे हम आइसो ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है। अब आइसो ऑक्टेन या हुआ था, बताइए दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे कैसे याद रखनी थी। इसमें पैतृक पहचान, तो पैतृक कौन सा होगा, ये वाला होगा। सही, ये पैतृक होगा। इस वाले समूह को हम क्या बोलेंगे, देखो अंकन कर लो 1 2 और 3। अंतिम से जितने पर क्या है CH3, तो क्या लिखेंगे आइसो। सही, आइसो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, क्या लिखेंगे ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। इसको मिथाइल, इसको मिथाइल, इसको मिथाइल, 3 मिथाइल है। तो अब देखो अल्फाबेट में आइसो को काउंट करना है, आई और एम में पहले कौन आएगा, आई। तो लिख दो आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल पे 1 2 3 CH3 तो ट्राई मिथाइल, आइसो ब्यूटिल ट्राई मिथाइल। फिर एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मीथेन, क्या लिखोगे मीथेन। तो क्या हुआ, आइसोब्यूटिल ट्राइमिथाइल मीथेन। तो दोस्तों ये व्युत्पन्न नेम का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने डेराइव्ड नेम ऑफ एल्केन कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे एल्किन का, एल्किन में और मजा आएगा दोस्तों। फिर हम एल्काइन का पढ़ेंगे, कल एल्किन और एल्काइन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस RG इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सके और फ्री क्लासेज का लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।